आज मैं दुलारी दादी की आवाज हूँ। मैं अंजलि जैन की आवाज हूँ। साथ ही आवाज हूँ लेडीज क्लब मेरठ के प्रत्येक सदस्य की। लेडीज क्लब मेरठ का एक प्रतिष्ठित क्लब है, समाज में एक अलग स्थान रखता है। आज हमारे सदस्य बहुत गदगद हैं क्योंकि हमारे साथ सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती सरोज मिश्रा जी उपस्थित हैं। प्रणाम। सरोज मिश्रा जी का मेरठ की पावन धरा से प्रगाढ़ संबंध है। वो अपनी गायकी से न सिर्फ हमारे देश में वरन विदेशों में भी अपनी महक बिखरा रही हैं। फुर्सत के पल लेडीज क्लब पॉडकास्ट और दुलारी दादी चैनल के सौजन्य से मैं आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जी बताएं। हमारे साथ लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट ऋतु मांगलिक जी उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप भी सरोज जी का विधिवत स्वागत करें। हमें सचमुच इस समय सुखद अनुभूति और गर्व का एहसास हो रहा है कि सरोज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। लेडीज क्लब मेरिट की ओर से मैं अध्यक्षा ऋतु मांगलिक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपको हार्दिक बधाइयाँ 1008 राम भजन की, जिन्हें आपने गाया और जिनके माध्यम से आपने अपना भगवान के प्रति आदर और सम्मान प्रकट किया और जिससे धार्मिक और सामाजिक एकता को भी प्रोत्साहन मिला। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी और अंजलि जी, और आपका जो लेडीज क्लब है के सारे सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोग के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगता है कि आप हमें रिकॉग्नाइज कर रही हैं, सुन रही हैं मेरे भजनों को, तो अच्छा लगता है सुनने के बाद। मैं चाहूंगी कि आप राम के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। श्री जी राम जी के स्तुति से इस इंटरव्यू जी का जी प्रारंभ करें। आपकी जी आवाज में एक सुंदर सा छोटा सा भजन हम सुनना चाहेंगे। जी जी, मैं 2 लाइनें आपके लिए गा रही हूँ। मेरा अभी रिलीज हुआ है एक भजन, उन्हीं को आपके सामने रख रही हूँ। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। बहुत सुंदर। ऐसा मन कर रहा है कि आप गाती रहें और हम सुनते रहें। आपने बहुत सुंदर गायकी यहाँ पर प्रस्तुत बहुत की। बहुत धन्यवाद। आपका एक सुगृहिणी से गायिका बनने का सफर कैसा जी रहा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। जी, गाती तो बचपन से ही थी, बहुत शौक था गाने का। 3 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा गाना शुरू कर दिया था, और फिर गाती रही। स्कूल में, कॉलेज के फंक्शंस में गाती रही। फिर शादी हो गई, थोड़ी जल्दी भी हो गई थी, तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में। फिर जब इनकी पोस्टिंग हुई तो फिर वहां से रेडियो और टीवी से गाना शुरू किया, लेकिन कभी भी प्रोफेशनल रूप से जैसे स्टेज पे परफॉर्म तब नहीं करती थी। मेरी शुरुआत मेरठ से ही हुई है। तो जब मैं मेरठ में आई और गाती थी, तो हमारे कुछ कलीग थे, उन्होंने बोला कि आप गाती हैं तो आप प्रोफेशनली गाना स्टार्ट कर दीजिए। तो कभी इतना होता ही नहीं था, क्योंकि मुझे गा के खुद में ही बहुत अच्छा लगता था, तो कभी इतना आगे सोचा ही नहीं कि ये करना वो करना है। बस अच्छा लग रहा है तो गा रही हूँ। तो बस वहां से मैंने प्रोफेशनली गाना स्टार्ट किया, मेरठ से ही। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप मेरठ से जुड़ी हुई थी और यहीं से आपने अपना करियर प्रारंभ जी किया। जी जी जी, तो बहुत हर्ष का विषय विधिवत। है। हाँ, विधिवत। जी जी। तो कोई यूं ही हीरा नहीं बनता। हीरा बनने से पहले उसे तराशना पड़ता है।
तो जी निश्चित जी तौर पे आपके लिए भी कोई स्ट्रगलिंग टाइम रहा होगा। आपने भी कुछ जी परेशानियां इस मुकाम को हासिल करने से पहले गुजरी होंगी, आप किसी जी जी दिक्कतों से। तो थोड़ा सा जी यदि जी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी जी। पहले तो घर और परिवार और बच्चों को लेके ऐसा सफर शुरू करना, थोड़ी सी ये रहता है कि बच्चों को भी देखो, अपना घर भी देखो, उसके बाद टाइम निकालो, फिर अपने रियाज करो, प्रैक्टिस करो, सीखो। सीखने का तो ऐसा है कि कभी भी वो बंद होता नहीं है। आप जितना सीखे उतना कम है। तो बस कभी कभी खींचातानी हो जाती थी, लेकिन आपको अगर कहीं किसी जगह पहुंचना है और आपको ये है कि मुझे बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा करना है, और और सबके लिए तो गाना है, लेकिन सबसे पहले खुद के लिए गाना है। तो खुद बस इसी तरह अपना चलता रहा। और समय तो निकल ही जाता है, अगर निकालना चाहे इंसान तो। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो आपकी जी चाहना ने इतने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस ओर आप आगे बढ़ी। वाकई आप बधाई की पात्र हैं। आपने धन्यवाद। अभी बचपन की बात करी कि बचपन से आपको संगीत का जी शौक जी रहा है। तो मैंने एक जी जी किस्सा सुना है कि आप किसी भिखारी के गीत से भी बहुत प्रभावित हुई थी। वो क्या था, जी हम जी। जानना चाहेंगे। उन दिनों मेरी पैदाइश कोलकाता की है। मेरे पिताजी ऑल इंडिया सर्विसेज में थे, तो वहाँ पोस्टिंग थी उनकी। तो मैं खिड़की पे बैठी रहती थी, और एक अंधे भिखारी थे, वो गाते हुए निकलते थे बंगाली गाना। तो उन दिनों मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैं बंगाली ही बोलती थी क्योंकि मेरी पैदाइश वहीं की थी। तो मैं उनको सुनती थी, जब वो पहली लाइन गा के चले जाते थे तो मैं दूसरे दिन वेट करती थी कि वो आएंगे। अब पहली लाइन तो मैंने सीख ली, अब वो दूसरी लाइन को मुझे पकड़ना है, तो फिर वो निकलेंगे गाते हुए, तो मैं दूसरी लाइन पकड़ूंगी। तो ऐसे करके उनसे ही, वो पहले गुरु हैं मेरे, तो उनसे ही सीख के मैंने पूरा गाना सीख लिया। फिर अपने स्कूल में गाया था, तो प्रिंसिपल बहुत खुश हुई थी, कह रही थी तुमने बहुत अच्छा बंगाली गाना गाया। मैंने कहा, फिर मैंने उनको भी बताया मैंने ऐसे सीखा है, तो बहुत खुश हुई। बहुत ही प्रेरणादायक आपने ये वाकया हमें बताया कि हम किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं। एकदम एकदम। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी आपको बहुत से अवार्ड मिले। मेरे पास लिस्ट है, मैं पढ़ना चाहूंगी तो शायद समय कम पड़ जाएगा। मेरठ में आप जी रही, मेरठ रत्न मिला। दिल्ली में जी प्राइड जी ऑफ दिल्ली, नोएडा में भी आपको अवार्ड मिला। सशक्त शक्ति सम्मान भी आपको मिला। जी लेकिन जी जहां तक मैं सोचती हूँ, सबसे बड़ा अवार्ड हमारे यशस्वी, हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आपने प्राप्त किया। वो मैं आपकी वाणी से ही सुनना चाहूंगी। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था। वो अद्भुत था। मैं आपको बताऊं, अद्भुत था। और मुझे लग रहा था कि जैसे ईश्वर ने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी है। और ऐसा व्यक्तित्व मेरे सामने था कि आपको उसका वर्णन, मैं अभी भी बोल रही हूँ तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं मेरे। मैं कर नहीं सकती हूँ। कि पहले सुना था, टीवी में देखती थी, वो जब नींव रख रहे थे, तभी मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि मैं रोज एक भजन गाऊंगी। सब अपनी जगह थी। फिर मैंने इच्छा जाहिर की अपने हस्बैंड से कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। तो इन्होंने उस समय तो कुछ नहीं बोला। फिर एप्लीकेशन भेजी गई, तो आप यकीन नहीं करेंगी, इतनी जल्दी उसका जवाब आया कि मुझे भी, मतलब ऐसा लग रहा था ये कुछ चमत्कार ही हुआ है, ईश्वर की कृपा ही है। और जब उनसे मिली, तो आपको क्या बताऊं, मेरे आंखों में आंसू थे। और मैं बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के हतप्रत थी और उनको देखे जा रही थी। उनके शब्द थे मेरे लिए, और सबसे बड़ा उपहार था मेरे लिए, आपने तो संगीत की बहुत सेवा की है। तो मैं तो, मुझे ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ने जैसे सब कुछ दे दिया। मेरी जो संगीत की तपस्या थी, जो मैं कर रही थी, मैं ज्यादा पचड़ों में पड़ती नहीं हूँ, अपना घर में गा लेती हूँ ये सब, तो वो ईश्वर ने पूर्ण कर दी। तो एक चीज मैंने उस दिन महसूस की कि आपके भाग्य में जो है
वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, छीन नहीं और जो सकते। आपके भाग्य में नहीं है वो आपको कोई नहीं दे सकता। तो बिल्कुल बस, सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जिस पथ जी पर आप आगे बढ़ी वो पथ जी श्री राम की भक्ति का, समर्पण का जी पथ। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसी पथ का आगे बढ़ते हैं, और राम मंदिर हमें बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है। जी और जी आप जी जी आप भजन गाती हैं, और तब तक जब से भूमि पूजन हुआ है तब जी, से तब से अब गा तक रही हूँ। आपने जी जी, शायद आई थिंक 1008 आज अभी। 1100, जी आज 1125वां भजन है। अरे अरे वाह, बहुत अरे वाह, जी बहुत 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 जी, शुभकामनाएं आपको सरोज जी। बहुत 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 धन्यवाद आप। बहुत शुभ दिन है आज। 1125 का जी जी अंक भी बहुत शुभ जी है। जी। और इसी और पथ पर आपको एक बात बता दूं, और कि आज हम्म, मेरा जन्मदिन भी है। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी जी हैप्पी नाइस। बर्थडे। हैप्पी थैंक जरूर, यू बर्थडे, सो मच, हैप्पी थैंक बर्थडे यू बहुत सो बहुत टू शुभकामनाएं यू। आपको। थैंक यू सो मच। हाँ, और आप बहुत सुंदर गा रही हैं, और सुंदर गाइए। अपनी गायकी से और महक अपनी बिखराइए। ये हमारी शुभकामना सदैव रहेगी। आगे जी बढ़ते जी हैं। जी जी परिवार और करियर में कैसे संतुलन बनाती हैं? आपकी दो बेटियां भी हैं, अगर मैं जी ठीक जी, हूँ तो। कैसे संतुलन एकदम बनाते हैं? एकदम, दो हाँ बेटियां हैं, हाँ 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 जी। जी, हाँ जी। तो मैं पहले तो बताऊं कि परिवार से जितना सहयोग, मुझे बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में। मुझे मिला है हर स्टेज पे। चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे परिवार के और लोग हों, भाई बहन, मेरे ससुराल पक्ष के लोग, सबने बहुत, और मेरे दोस्त, सबने बहुत बहुत मेरा ध्यान रखा। बड़ा ही मतलब सहयोग दिया है मुझे आगे बढ़ने में। खास करके मेरे पति ने बहुत, आप समझ लीजिए कि इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। तो जहाँ जिस स्टेज पे मुझे जरूरत पड़ी वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। एक बार का वाकया मैं बताऊंगी आपको। मैं थोड़ा झुझलाई, मैंने कहा कि सब लोग इतना करते हैं अपने पत्नियों के लिए, सिफारिश, इनका शो यहाँ करवा दीजिए, आप इतने अच्छे पद पे हैं, आप क्यों नहीं किसी से कहते। इन्होंने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें सारी सुविधा दे दूंगा, लेकिन सिफारिश कहीं नहीं करूंगा। तुम अपने बलबूते पे आगे बढ़ो, जितना ईश्वर चाहेगा बढ़ोगी, अदरवाइज तुम तो खुद गा के इतना खुश रहती हो। तो बस ये ऐसी इनकी मदद रहती है। और बेटियां भी दोनों ही बड़ी सुरीली हैं, दोनों बहुत सुंदर गाती हैं। अरे बड़ी वाह, का नाम अंतरा है, छोटी अरे का मीठी नाम है। अरे दोनों वाह। ही बहुत नाम भी टैलेंटेड बहुत है। सुंदर, नाम नाम संगीत भी से बहुत ही पूरा खूबसूरत है। परिवार संगीत के लिए समर्पित है। नाम भी पूरी जी तरह संगीतमय है। और जी निश्चित जी तौर पे मुझे विश्वास है कि अपनी बेटियों की आप संगीत की शिक्षक, गुरु सब होंगी। आप ही से वो जी शिक्षा जी जी, प्राप्त कर रही होंगी। एकदम एकदम एकदम। हाँ। बहुत बच्चों को सिखाया है तकरीबन। नृत्य में भी हूँ मैं, तो नृत्य मैंने मेरठ में भी बहुत लोगों को सिखाया है। अच्छा तो तकरीबन तकरीबन 2-3 हजार बच्चों को तो सिखाया ही है। अच्छा। और मैं म्यूजिक, गाना और नृत्य दोनों ही गरीब बच्चों को निशुल्क सिखाती हूँ, क्योंकि वो बेचारे किसके पास जाएं सीखने के लिए। बिल्कुल इतने सही। टैलेंटेड होते हैं, आपको बता नहीं सकते, घर में कुछ भी सुविधा नहीं है गाने, और एक बार में ऐसा सीखते हैं और इतना सुंदर करते हैं कि मन गदगद हो जाता है। तो उनके साथ थोड़ा टाइम देती हूँ, तो मेरा तो एक मेडिटेशन हो जाता है उन बच्चों के साथ। इतना वेरी अच्छा नाइस। लगता है उनके साथ। तो बस अंदरूनी ऐसे ही, खुशी भी मिलती है आपको। हाँ बहुत खुशी मिलती है, बहुत अंदर से ऐसे लगता है कि हाँ, इन बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा लेडीज क्लब भी कोशिश करता है इस तरह की एक्टिविटीज करने की, और बहुत से ऐसे जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत से ऐसे प्रयोग करता है, और सफलता भी प्राप्त करता है। जी जी, आपकी बिल्कुल भावनाएं, करना हाँ चाहिए, हाँ, आपकी। एकदम करना चाहिए। और आपने नृत्य के बारे में बताया, ये छुपी हुई प्रतिभा मुझे नहीं मालूम थी। तो ये भी मुझे जी पता जी चला कि आप एक कुशल नृत्यांगना भी हैं। तो कभी जी अगर जी अवसर मिलेगा तो हम उस रूप में भी आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। जी जी, आगे का प्रोजेक्ट इसी टाइप का है मेरा। अच्छा बस अच्छा हाँ, मैं आपको बहुत जल्दी उस प्रोजेक्ट को, अभी यहाँ से लौटने के बाद उसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो आप अच्छा। देखेंगे
फिर आप खुद बताइएगा कि, और राम पधारो जो भजन मेरा 14 भाषाओं जी में है, जी। उसमें बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत नृत्य भी किया है, अच्छा और जो हिंदी में भी उसका किया है, और इन अच्छा। सारे भजनों को, 14 भाषाओं के भजनों को अलग अलग भी गाया है। वो अब ओके, एक के बाद एक रिलीज करूंगी। वेरी नाइस। आपने बहुत से रिकॉर्डिंग की हैं स्टूडियोज में जाके, और जहां जी तक जी मुझे पता है आपने भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी के साथ भी कुछ शिव जी भजन जी गाए हैं। वो जी एक्सपीरियंस जी। आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मुझे तो ऐसा लगा एक देवता तुल्य इंसान से मिल रही हूं मैं। इतना सरल स्वभाव, इतना सरल व्यक्तित्व। हमें तो ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ऊंचे चल जाते हैं और सही मायने में जो कलाकार होते हैं, वो बहुत जमीन पे होते हैं। तो ये तो महसूस करने की बात है। मैं भी जैसा महसूस करती हूँ कि पहले इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है, फिर कलाकार अच्छे होंगे तो सोने पे सुहागा है। आप इंसान ही नहीं अच्छे होंगे तो कलाकार कहाँ से अच्छे होंगे। तो वो इस तरह का व्यक्तित्व है कि मतलब वो इतने अच्छे इंसान है कि हमको तो लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं और उनके साथ गा रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है उनके साथ गाने को मिला। बिल्कुल। और इसको मुकेश पांडे जी हैं। अच्छा हाँ, वो इस ये पूरी कड़ी लेके चल रहे हैं, 200-400 भजन वो बना रहे हैं, उसमें सारे कलाकार को ले लेके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उनको प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से कि ओके। ये प्रमोट हो। और इसी श्रृंखला में अभी मैं एक और भजन गाने जा रही हूँ, राम भजन। वो शायद अभी उसमें मेरे साथ कौन गाएंगे बहुत डिसाइडेड नहीं है, लेकिन कोई अच्छे कलाकार ही गाएंगे। जी जी। और दिलीप सेन जी का म्यूजिक है। अच्छा अच्छा। जी जी। वेरी नाइस वेरी। तो भजन से भोजपुरी फिल्मों की गायकी की तरफ आप कैसे बढ़ी? मैं देखिए पहले मेरे हस्बैंड गोरखपुर में पोस्टेड थे। तो अच्छा मैंने जब ऑडिशन दिया भजन और गजल और गीत का, तो केवल कुमार जी उन दिनों हमें सिखाते थे, हमारे गुरु थे। और उन्होंने ही हमें घर से बाहर निकाला। अरे तुम अच्छा गाओ ना, इतना अच्छा गाती हो, रेडियो टीवी का फॉर्म भरो और गाओ। तो उन्हीं के कहने पे मैंने फॉर्म भी भरा और पूरे उन्होंने ही मदद की। फिर उन्होंने मुझसे बोला तुम बनारस की हो तो फोक का भी फॉर्म भरो। तो मैंने फोक का भी फॉर्म भरा और गाने लगी फोक। तो सबको अच्छा लगता था सुनने में। तो एक बार टी सीरीज से मुझे एक ऑफर आया था फोक गाने के लिए। लेकिन वो उसमें थोड़े गाने मुझे समझ में नहीं आए। अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छे मतलब शब्दों का नहीं थे। नहीं चयन था। नहीं था। तो फिर जी जी चयन जी। नहीं था, तो मैंने इतना ऐसे मना किया कि मुझे सब कहने लगे कि अरे तुमने एकदम से ऐसे क्यों मना कर दिया, सब तरह के गाने गाते तुम गाओ। मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह के गाने नहीं गा नहीं सकती हूँ। गाती। क्योंकि बिल्कुल। मैं मुझे जब भी केवल जी ने भी गवाया तो बहुत ही सुंदर गाने गवाए। और गोरखपुर टीवी पे उन दिनों से भोजपुरी का ही प्रोग्राम आता था। तो उसमें अक्सर मेरे ही प्रोग्राम लगते थे, बहुत अच्छा ज्यादा प्रोग्राम किए हैं मैंने। अच्छा। तो अच्छा भोजपुरी गाते गाते तो ये एक यही मुकेश पांडे जी एक भोजपुरी फिल्म बना रहे थे। तो उन्होंने कहा मैम आप गाएंगी इसमें भोजपुरी। मैंने कहा आप पहले मुझे शब्द सुनाइए, तब मैं बिल्कुल। गाऊंगी। और किसी तरह का जो अश्लील गाना है मैं नहीं गा पाऊंगी, मुझसे होता ही नहीं है क्योंकि। तो ओके। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, अब घर परिवार का एक गाना ही है, जानबूझ के मुझे पता है ये बात। तो फिर वहां से उन्होंने फिल्मों में मुझे, भोजपुरी फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। तो अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 2-4 फिल्मों में गाया है मैंने भोजपुरी गाना। बहुत बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आपने जो अपनी एक गरिमा है उसको आपने बनाए रखा। जी पैसे के जी लिए जी। या इस दौड़ भाग में आप नहीं उसका पार्ट नहीं बनी, और इस तरह के गाने आपने नहीं गाए, और सदैव ही आप एकदम अपने नहीं। गरिमा के अनुरूप ही अपनी गायकी को जी जी करेंगे। जी जी। तो बहुत अच्छा मेरा लगा अपना सुनकर। है स्वभाव है। वैसे तो जी आर्टिस्ट सभी अच्छे हैं, जो भी गाते हैं कुछ भी गाते हैं वो भी आर्टिस्ट हैं। जी हाँ बिल्कुल अच्छा गा रहे हैं, अच्छा बिल्कुल। कर रहे हैं। हाँ एक मेरा बिल्कुल। स्वभाव है कि मैं कंफर्टेबल नहीं होती। जी जी हाँ जी जी तो आपने अपनी गरिमा को बनाए रखा। जी जी बात आपने जी अभी गुरु की करी,
तो मुझे मालूम है कि जी आपके गुरु बहुत ही जी। सुप्रसिद्ध फनकार मुस्तफा खां जी। मुस्तफा खान साहब जी जी हैं। जी 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 जी, जी। उनसे आपने शिक्षा प्राप्त करी। उनका तो नाम लेना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात जी है। जी बहुत जी दिग्गजों ने उनसे शिक्षा प्राप्त की है। मैं बड़े जी बड़े सिंगरों को जी हैं जिनके वो जी गुरु जी रहे हैं। तो आप बहुत जी जी सौभाग्यशाली हैं। तो कैसे आप उन तक पहुंची, कैसे आपने उनसे शिक्षा ग्रहण करी? जी। मैं शॉर्ट में आपको जी बताती हूँ। जी। मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम में रवीन जैन जी के साथ जजमेंट कर रहे थे। दादू हम लोग बोलते हैं उनको, रवीन जैन जी के साथ ओके। मैं जजमेंट पे थी। और जो पापा, हम लोग अपने गुरु जी को सभी पापा बोलते हैं, तो अच्छा। वो चीफ गेस्ट थे। तो जब उनको स्टेज पे लाया गया तो जो जजेस थे, रविंद्र जैन जी, मुझे सबको उनके साथ खड़ा किया गया। तो मैंने उनके पैर छू लिए। तो उन्होंने ये वो देखा, देखने के बाद बोले, बेटा कौन हो? मैंने कहा कि खान साहब। उन दिनों मैंने बोला उनको कि खान साहब, मैं सरोज मिश्रा हूँ। तो क्या करती हो? बहुत सरल, ऐसा सरल व्यक्तित्व मैंने जिंदगी में नहीं देखा आज तक। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा बहुत गाती हूँ। तो हंस के बोले कि अच्छा गाती हो? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि फिर मुंबई आ जाओ। तो मेरे अब तो उनके बेटे मेरे भाई तुल्य हैं। मैं राखी भी भेजती हूँ उनको। तो वो बोले कि दीदी आ जाओ आप। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड, उस समय लखनऊ में पोस्टेड थे, तो मैंने इनको फोन किया। मैं नोएडा में रहती थी। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। इन्होंने कहा तुम चली जाओ। मैं गई, फिर पापा से मिली और विधिवत उनसे सीखने लगी। लेकिन कब मैं उनकी मतलब शिष्या से बेटी बन गई, मुझे खुद नहीं समझ में आया। इतना प्यार दिया उन्होंने, और सबसे बोलते थे बेटा ये मेरी बेटी है, मेरी सबसे बड़ी बच्ची है ये। और एक बार उन्होंने, जब हम उनसे तकरीबन 1 डेढ़ महीने में लगातार एक जगह रह के उनसे सीख रही थी, तो जब ये मुझे लेने आए तो इनको उन्होंने बोला दामाद जी। तो इतना अच्छा लगा। इन्होंने कहा दामाद जी आप मेरे पास बैठिए। जबकि एक जगह बनी थी, वहां पे वो बैठते थे। हम सारे शिष्य, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, तो उनके ऐसे नीचे सब लोग बैठ के सीखते थे। तो इनको बगल में बिठाया। फिर ऐसे करके मेरी तरफ देखे, कहने लगे खुदा से मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है। मैंने कहा क्या पापा? मुझे थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं पैदा हुई? अरे बहुत तो सुंदर। हाँ, तो इतने। मैंने कहा कि इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि ये आप ही की बेटी है पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? कह नहीं, मुझे इस चीज का थोड़ा है, इतना प्यार इससे, ऐसा लगाव है मुझे कि मैं बता नहीं सकता। तो इतना प्यार मिला, जो सीखा तो सीखा। 2 साल मैं उनके साथ रही, उसके बाद उनका देहांत हो गया। और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला दिन था। हम आप समझ समझ लीजिए सकते उस हैं। समय। और भजन मुझे कंटिन्यूअसली गाने थे। तो बिल्कुल। इतना तकलीफ वाला दिन था वो मेरे लिए। मैं रोए जा रही थी और गाए जा रही थी। और मैं क्या बताऊं, अभी भी मेरे आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो प्यार पता नहीं किस जन्म में, मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो ऐसा गुरु मिला, ऐसे पिता स्वरूप। और पूरा परिवार मेरा अपना हो गया आज तक। मेरा वही रिश्ता है। मैं राखी भेजती हूँ, मेरे भाई सब मुझे बहुत प्यार भेजते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। आपका ईश्वर की मंच कृपा है। आपका मंच में उनका पैर छूना, अपनी भारतीय संस्कृति को दर्शाना और अपने व्यक्तित्व से उनको प्रभावित करना, कुछ तो उनके मन को भी छुआ होगा जो उन्होंने वो जी जी स्थान आपको दिया। उसमें जी आपका भी जी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और आप भाग्यशाली भी हैं कि आपको इतने बड़े फनकार से सीखने का अवसर जी मिला। जी और जी जी आज आप उसका बखूबी प्रयोग भी कर रही हैं अपनी गायकी में। जी 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 आपकी भी जी। कोई प्रेरणा की स्रोत रही होंगी, कोई गायिका, वो कौन है हम जानना चाहेंगे। लता दीदी। अरे वाह। लता दीदी। तो बहुत बचपन से उनके गाने गाती आ रही हूँ। रेडियो होता था पहले, जी जी तो जी। रेडियो चला है, तो उसमें गाना आ रहा था, ए मेरी दिली नादा तू गम से न घबराना। बिल्कुल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, छोटी सी थी, कि ये पूरा मैं कैसे उसको सीखूं और वो करूं। खैर बार बार रेडियो लगाती थी, तो पहला हिंदी सॉन्ग यही था मेरा।
बहुत लता दीदी का, और उनसे इतना कुछ सीखा है मैंने कि आपको बता नहीं सकती। और जब उनके बारे में जाना, और एक बार मेरे गुरुजी ने कहा था कि बेटा, वो बहुत पवित्र है, जितनी पवित्र उसकी आवाज है उतनी वो खुद पवित्र है। उस दिन से और मेरी इज्जत बढ़ गई उनके लिए, कि पापा बिल्कुल, ऐसा बोल रहे हैं तो वाकई बहुत अच्छी होंगी, बिल्कुल दीदी सही कह बहुत रही है अच्छी आप। होंगी। गाने तो खैर सरस्वती का रूप ही है वो। हमने उनके सरस्वती माँ को नहीं देखा, लेकिन उनको देखकर जी ऐसा लगता है कि जी हमने जी वाकई जी जी देखा है, जी हमने सरस्वती माँ को। भारत कोकिला जी वो कहलाती हैं, और अपने आप में जी एक जी, आई थिंक पूरा म्यूजिक का इंस्टीट्यूट है वो। उन्हीं की गायकी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आपने सीखा भी है। एकदम एकदम। मैं हाँ, एक बार, जब मुझे दिल्ली प्राइड का अवार्ड मिला था, तो मैंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था। तो वहां पे उन्होंने बोला कि जूनियर लता मंगेशकर है ये हमारी। तो मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा ऐसे मत बोलिए बिल्कुल, क्योंकि वहां तक पहुंचने में शायद मुझे 7 जन्म भी लेना पड़ेगा। क्योंकि ये तो ऐसे ही आपने बोल दिया ठीक है, लेकिन ये तो मेरे लिए है ही नहीं। वो तो कहाँ वो कहाँ मैं। लेकिन इतना मतलब मैं बहुत दिल से उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत देती हूँ उनको। और बहुत सीखा है उनसे मैंने, बहुत सीखा है। बिल्कुल। उनके लिए 2 पंक्तियां मैं बोलना जी, चाहूंगी। जी, जी। अपनी आवाज से दुनिया को नचा रखा है, अपनी आवाज से दुनिया को नचा रखा है, तुझसे मिलती हुई आवाज कहाँ से लाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है आप थोड़ा लिखने का भी शौक रखती हैं। जी जी मुझे जी जी आपसे रूबरू होके ऐसा लग रहा है कि जी जी, आपको अंदर ये लिखती हूँ काबिलियत मैं। थी। हाँ, जी जी, जरूर, जो मैं जरूर लिख। भजन डेली गाती हूँ ना, जी। उसमें ज्यादातर मेरे ही लिखे हुए होते अरे हैं। वाह, बहुत सुंदर, जी, बहुत। मतलब ज्यादातर मैं खुद ही लिखती हूँ, खुद ही कंपोज करती हूँ, खुद ही। क्योंकि ये रोज का सिलसिला है, तो जिस परिस्थिति में रहती हूँ, लिख के फट से कंपोज करके फट से गा देती हूँ। लेकिन शौक है बस। भारत की 16 कलाएं हैं, और मुझे लगता है आप 16 में से बहुत सारी कलाओं में निपुण लग रही हैं मुझे। ऑलराउंडर कहना चाहूंगी आपको, अरे नित्यांगना नहीं, भी आप है। सबकी शुभकामनाएं हैं। नहीं, नहीं, तो मैं तो आज कुछ हम भी नहीं बहुत, हूँ। पूरा लेडीज क्लब का हर सदस्य गदगद है कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले जीवन के लिए भी। तो हमने आपके भजन से ही इस इंटरव्यू का प्रारंभ किया था, तो मैं चाहूंगी कि लता दीदी के एक छोटे से गाने से हम इसको समापन की ओर ले जाते हैं। तो आप आप गुनगुना लता दीजिए, दी का भजन ही गाऊं या कोई भी गाना? जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो। लता दी का एक गाना जो, जिसको कि बाद में लोग ये बोलने लगे कि ये सरोज दीदी का गाना है। अरे वाह, तो मैं बहुत। उसकी 2 लाइनें आपको सुनाती। जी। जब से मेरी नजर माथे पे बन गई, बिंदिया नयन तेरे देखो सजना, धर ली जो प्यार से मेरी कलाइयाँ, पिया तेरी उंगलियाँ हो गई कंगना, क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठी सो दिए जब लिया तेरा नाम, क्या जानू सजन। बहुत सुंदर। मैं जानती हूँ कि बिना म्यूजिक के, बिना संगत के थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी आपने जी बहुत जी, बहुत सुंदर गायकी करी। और हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं आपके साथ।
और आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी मेरठ के लेडीज क्लब को बहुत 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 धन्यवाद।